जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में धनु राशि है और स्वामी गुरु है, और गुरु का जो गोचर है वो अष्टम भाव में है। तो प्रेम संबंधों के मामले में सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे, तो थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है प्रेम संबंधों में। हालांकि सूर्य और बुध आपके प्रथम भाव में कुछ समय के लिए युति करेंगे और जिससे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी बनेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, तो वहाँ पर आप में अहम देखा जा सकता है। तो और अहम के चलते आपके प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच अहंकार का टकराव भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसके अलावा आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं, यानी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छी नहीं हैं। ऐसे में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अहम से बचना है। आपके अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आवेग में आकर कोई फैसला ना लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और जो शुक्र हैं आपके तीसरे भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी, प्रेम के कारक भी होते हैं शुक्र, उनका जो गोचर है वो कर्क राशि में है, वो भी 12वें भाव में रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़े से अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें, कोई भी मनमुटाव ना होने दें, तालमेल बनाकर रखें प्रेम संबंधों में। अगर प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर रखेंगे, एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, तो प्रेम संबंध आपके अगस्त के महीने में अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो इस समय पर अगस्त के महीने में आप बहुत ही जांच परख कर संबंधों में आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय पर जो भी साथी आपको मिलेगा वो आपके संबंधों में पूरी तरह से लंबे समय तक साथ निभाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर किसी से भी मित्रता करते हैं, किसी के सामने भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें। और दूसरी बात, उसके बारे में पूरा जांचना परखना बहुत ही आवश्यक है, वरना वो साथी आपको बहुत जल्दी धोखा भी दे सकता है। और इस महीने नया साथी आपके जीवन में आएगा, ये पूरी तरह से सफल भी होगा ऐसा मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर किसी भी साथी के सामने प्रस्ताव रखते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी रखें, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई संबंधों में वाद विवाद चल रहा है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन इस समय पर वाद विवाद चल रहा है, आपके प्रेमी प्रेमिका से बातचीत नहीं हो रही है, संबंधों में मधुरता नहीं है, एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजार रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, तो वो इस महीने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, उनके लिए वैसे 17 अगस्त से ही टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा, 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का। लेकिन अगर आप अपने अहम को आड़े ना आने दें, क्रोध को आड़े ना आने दें, गलतफहमियों को आड़े ना आने दें, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय रहेगा जब अगर आप इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अपने मनमुटाव को ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से प्रेम संबंधों में आ सकता है। लेकिन उसके लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ही सामान्य परिणाम आपको दे सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में सिंह राशि वालों को अगस्त के महीने में। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर पूरे अगस्त के महीने में मकर राशि में रहने वाला है, यानी कि छठे भाव में रहने वाला है। सप्तमेश का गोचर छठे भाव में रहेगा तो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ
वाद विवाद हो सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। इन बातों का बहुत ही ध्यान रखकर आपको चलना होगा। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा। ये दोनों बातें आपने बहुत ही ध्यान रखनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से भी बचें। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि सप्तमेश का गोचर जो छठे भाव में होगा वो पूरे महीने वहीं पर रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में आपके राशि स्वामी जो सूर्य हैं उनका गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। इस समय पर आप अपने जीवन साथी के साथ अहम के टकराव से बचें, वरना आपका अहम का टकराव इस समय पर हो सकता है और अहम के चलते आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि व्यर्थ के विचारों को ज़्यादा ना आने दें और पुरानी बातें अगर कोई आपके जीवन साथी के बीच में ऐसी हुई हैं जिनके चलते कोई गलतफहमियां या वाद विवाद हैं, तो उनको बिल्कुल दूर रखें, तो आपके वैवाहिक रिश्ते मजबूत रहेंगे और वैवाहिक जीवन में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, आप अहम का टकराव नहीं करते हैं और मान लीजिए आपके जीवन साथी के साथ कोई ज़्यादा वाद विवाद पहले से चल रहा है और आप उस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय अगस्त के महीने में ऐसा होगा जब आप अगर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, आप अपने अहम पर नियंत्रण रखेंगे और आप अपने जीवन साथी से सारी बातें करेंगे, तो आपकी बातें सुलझ सकती हैं और आपका जीवन साथी अगर ज़्यादा मतभेद हैं आपसे तो वो सारे मतभेद समाप्त कर सकता है और आपके साथ दोबारा से संबंधों में आ सकता है। चलिए सिंह राशि वालों के सामान्य राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के सामान्य राशिफल की बात करें तो आपको अगस्त के महीने में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो पॉजिटिव परिणाम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो बुध हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी और वाणी के भाव के स्वामी, जो 1 अगस्त से सिंह राशि में ही रहेंगे और 21 अगस्त से कन्या राशि में रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और धन के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि धन और आय भाव के स्वामी भी बुध हैं, जिनका पहले 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके प्रथम भाव में गोचर होगा, फिर धन भाव में ही गोचर होगा। तो धन और आय के मामले में 21 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा और 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपके खर्चे ज़्यादा बढ़े रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में रहेंगे। तो आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में जितनी इनकम होगी खर्चे उससे अधिक देखे जा सकते हैं, या फिर आपके जीवन साथी को लेकर या आपके परिवार के सदस्यों को लेकर या आपको खुद को लेकर कोई न कोई स्वास्थ्य पर खर्चा भी हो सकता है अगस्त के महीने में। इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, खुद के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं तो उनमें आराम अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें और आप तनाव से बचें, इन बातों का ध्यान रखें। तो सामान्य राशिफल में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, तो सूर्य को रोज़ाना जल अर्पित करें, लाल फूल डालें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और फिर अर्पित करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान का मंत्र भी साथ में बोल सकते हैं। तो ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए आप जल अर्पित करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रोज़ाना ना कर सकें तो रविवार के दिन अवश्य करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप शिव भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोज़ाना करें। रोज़ाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और कभी कभी सोमवार को ही आप दूध भी अर्पित करें, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति
इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।